खा रखी है। पहले अपने करतूतों को देख बहन, क्या कर कर आई है तू, क्या कर कर आई है। मेरा भाई तुझे सही सलामत लेके गया था यहाँ से। हाँ। कौन आई? तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी मर्जी। अब यहाँ क्या ड्रामे करने आ गई है? वाह, यहाँ पे क्या ड्रामे करने आ गई है? तू पागल वागल है क्या कुछ? तमीज से बोलना आता है नहीं आता? तमीज से क्या? तूने क्या करा? तू पहले अपने करतूतों को देख। पहले खानदान सबने वो उसकी गोली खा रखी है, तुम लोगों ने खा रखी है। पहले अपने करतूतों को देख बहन, क्या कर कर आई है तू, क्या कर कर आई है। मेरा भाई तुझे सही सलामत लेके गया था यहाँ से, लेके गया था तो तू फिर अपने बाप के घर क्या ड्रामे करने गई थी? क्या करने गई? क्या करने गई थी? तुम तक कैसे आई बात है? क्या करने गई थी? तुम तक बात कैसे आई? क्यों नहीं आ सकती मेरे तक बात? क्यों नहीं आ सकती? गई थी क्या? तो क्या करने गई थी अपने बाप के यहाँ पे? तुम्हारा भाई लेके गया था। लेके गया था? अच्छा। हाँ। और फिर उसके बाद राधिका को किडनैप करने के लिए किसने कहा था? मेरा मन किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने घर पे तुम्हें यहाँ पे बैठाऊँ, तुम्हारी आरती उतारू है? उतारनी है, उतार लो, आराम से उतारो। ऐसा मेरे घर से निकल जा, मुझे अपने घर में नहीं रखना, बात खत्म। चुपचाप से मेरे घर से चली जा, ठीक है? पहले बताओ, बताया किसने? क्या बताया किसने? ये सब हुआ है वहाँ पे। किसने क्या बताया? ना मैंने फोन किया ना किसी ने किया। क्यों? मुझे पता नहीं पड़ता? कैसे पता पड़? क्यों नहीं पता पड़ता? क्यों नहीं पता पड़ता? ने बुलाया था क्या? बहन है वो मेरी। अरे बहन, हाँ बहन तो होगी खैर। हाँ तो बहन है वो मेरी, ठीक है? मुझे सब चीज बताती है वो। तो तेरी हिम्मत कैसे उसको किडनैप करने के लिए? तो शर्म वरम है या नहीं है? मतलब हमारे घर में रह के हमें हमारे साथ इतने ड्रामे कर रही है। तुम्हारे घर में रह के तुम्हें क्या किया मैंने? तो मुझको क्यों नहीं किया, उसको क्यों किया? उससे क्या प्रॉब्लम है तुझे, ये बता। उससे बहुत प्रॉब्लम, बहुत क्या प्रॉब्लम? बस क्यों? मेरा मन। क्यों? तो अब उसको ठीक भी कर दिया? तो फिर अब ये जरा सी बुद्धि नहीं है क्या लगाने के लिए? जब मैं चिढ़ती हूँ उससे तो मैंने ठीक क्यों किया उसे? तो ठीक क्यों किया? जब ड्रामे करने ही थे तो क्यों करा? बुद्धि यहाँ पे है कि यहाँ पे है? मेरे कहीं भी हो, तू पहले तो मुझे जवाब दे। जब मुझे चिढ़ होगी, उससे मैं चिढ़ती हूँ, मुझे नहीं है पसंद, तो मैं उसे ठीक क्यों करती? तो उसको ठीक कर दिया। अब तो उसके घर पे क्या कर रही थी इतने दिनों से? मैं गई थी वहाँ पे उसके घर पे, सब कुछ बताया मुझे उन्होंने कि तू क्या क्या कर रही है वहाँ पे। हाँ मुझे उन्होंने सब बताया, मुझे उन्होंने बताया कि समर के साथ तो फिर से ड्रामे कर रही है जो यहाँ पे ध्रुव के साथ करती है, समर के साथ ड्रामे कर रही है। और राधिका की सास तेरे को बहुत अच्छे से रख रही है, ध्यान रख रही है, समर के साथ तू ड्रामे कर रही है, समर से शादी करने की कोशिश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। क्या बोल के सब यही बोल रहे हैं, इसका मीन्स तो यही हुआ ना। समर की बात पे भरोसा है ना? है ना? उसकी बात पे हो जाए। समर ने नहीं बोला मुझे, राधिका ने बोला है, राधिका की मम्मी ने बोला है। सुन तो ले बहन पहले पूरी बात कि तू उनके घर पे रह के तू समर के साथ तू वहाँ पे रह के ड्रामे कर रही है, वहाँ पे रहना चाहती है, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, इतने दिन से तू वहीं पे रह रही है। ठीक है, और? तो ये गलत है ना। अब मैं बोलूँ या अभी और कुछ बोलना है? नहीं। समर की बात पे यकीन होता है ना तुम्हें? होता है ना? एक बार उसको फोन करना, पूछना क्या हुआ था क्या नहीं। अभी समर तो यहाँ पे है नहीं ना, तुम बताओ क्या बात है? तुम्हारे भैया लेके गए यहाँ से, ठीक है, मुझे वहाँ लेके गए तो वहाँ पे ये समर जी भी आए हुए थे, ठीक है। वहाँ बहसबाजी हुई कुछ, तो समर अंकित को उठा के लेके चले गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे गुस्सा है, मैं काफ़ी दिन से रह रही थी भाई वहाँ पे, यही सब उल्टा सीधा मारपीट मेरी नहीं बन रही थी, मुझे घर आना था वापस क्योंकि मुझे अंकित के साथ रहना था। तो मैं आई, वो तो बोल रही है, मैं बता रही पूरी बात, ठीक है। मैं समर के आई, ठीक है, समर के आई तो इसको लगा कि मैं यहाँ रहने आ गई। तो मैंने बोला मुझे सिर्फ समर से बात करनी है और मुझे ये पूछना है कि वो अंकित को लेके कहाँ गए थे और वो कहाँ है इस वक्त। वो तो ये बोल रही है, एक बार भी तुमने अंकित का नाम लिया ही नहीं उस घर में, बिल्कुल भी। समर समर करे जा रही हो तुम। पूरी बात सुनो, ठीक है। उसके बाद मुझे अंकित को लेके आए थे, तो वो कहाँ लेके गए? काम से गया बाहर, कुछ तो बता के गया होगा वो, ठीक है। इनने क्या किया, अरे मेरे घर से निकल जाइए वो। फिर मैं नहीं जा रही, ठीक है। तो फिर वो खुद ही निकल गई, बोली कि चल ठीक है भाई, मैं ही जा रही हूँ मेरे घर से। तो वो निकल के बाहर बालकनी वाले जो भी गई होगी, ठीक है। मैं वहीं लेटी हुई थी, मेरे पापा आ गए वहाँ पे, ठीक है। पापा आए तो फिर मेरे से वो मतलब मैं उनको बोली थी तुम इस घर से चले जाओ, ये वो मैं भगा रही थी ना। तो ये पीछे से आके इसने उल्टा समझ लिया कि मैंने खुद बुलाया उन्हें, ठीक है। फिर मेरे पापा ने भाई इसको मंदिर मार दिया, वो बेहोश हो गई वहीं पे। मैंने अपने बाप से हाथ पैर भी जोड़े कि भाई छोड़ दो उसे, मत लेके जाओ। उसने मुझे एटलीस्ट रुकने तो दिया इस घर में, कम से कम इतनी बुरी होती तो मुझे भगा देती तुरंत, ठीक है। रुकने दिया, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन उनने मुझे ही मार के उसको उठवा के लेके चले गए, ठीक है। फिर ये आए समर वगैरह, फिर बहुत कहानी हो चुकी है पीछे, बहुत। कहाँ से बताऊँ, क्या बताऊँ? उन्हें तुम्हें जो तो यार तू जब भी आती है यहाँ पे अंकित से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, उन्होंने मुझे इतना सुना दिया। ठीक है रुको, तुमसे मैं क्या बोल के गई थी, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी बोल के गई थी ना, तो फिर मैं कैसे आती? तो एक बार कांटेक्ट तो करना चाहिए था ना। मैं तो यही सोचूंगी ना कि सब कुछ तूने करवाया है। फिर समर जी ने मेरे को ये सब हुआ तो इन लोगों ने मुझे हाथ पैर जोड़े, उनकी सास ने
और कौन है एक और आंटी है, राधिका दोनों की ने, सास। ठीक है, दोनों ने मेरे को हाथ जोड़े कि रोशनी ठीक कर दो इसे, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो मैंने इन लोगों की बातों में आके मैंने राधिका को ठीक किया, अपने बाप से छुपते छुपाते किडनैप करके वहां से उठवा के लेके आई। मैंने ठीक किया, आपने जितनी कोशिश हुई अपने बाप को बेहोश किया, पता नहीं क्या क्या किया इन लोगों के लिए, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तो अब वो दोनों ने तुम्हें भगाया है? अभी भगाया नहीं, तो ठीक है, उन्होंने मेरे को ये बोला, फिर मैं काम कर रही थी तो आवाज़ दे के बुलाया, बोलती हैं कि अब तू हमारे घर से निकल जा, हमारा काम हो गया, ये वो ऐसे करके भगाने लग गई। ठीक है, तो फिर समझ गया, उन्होंने बोला कि तुम्हें जितने दिन रहना है रहो, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। पक्का यही बात है, झूठ तो नहीं बोल रही ना? क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी राधिका को देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए राधिका से मेरी भी बात नहीं हुई थी, जब मैं उसको मिलने गई तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि जैसे तू यहाँ पे ध्रुव के साथ करती थी वैसे ही तू वहाँ समर के साथ करिए, और मैं ऐसे रहने नहीं दे सकती, तो उसको अपने घर लेके जा। मैं तो तेरे मुँह पे बोल रही हूँ, मैंने साफ मना कर दिया, मैं लेके नहीं जा सकती उसको बिल्कुल भी, मैंने ऐसे बोला। तो मैं तो वैसे नहीं आती क्योंकि अंकित ने साफ मना किया था, ठीक है। फिर ये सब बोला कि भाई तू निकल जा मेरे घर से, तो फिर मैंने समर को बोला मैं समर में जा रही हूँ, मैं कहीं भी भीख मांग के खा लूंगी। तो उन्होंने बोला गुनगुन, मैंने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैंने मुझे मना करके गए थे अंकित, मैं नहीं जाऊँगी कुछ भी हो जाए। मैंने बोला मैं भीख मांग के खा लूंगी, लेकिन मुझे जान, तो समर ने मुझे रोका कि नहीं तुम रुको, मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके आऊँ, तो तुम रुको, मैं ढूंढूंगा। तो एक बात बता यार, तेरे पापा को अब क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं? ये गलत बात है ना। तेरे पापा ने पहले मेरे ऊपर करा, अब राधिका के ऊपर करा, समर के ऊपर भी कर रखा है। बताओ ऐसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमारे घर में, पता है? क्या करूँ मैं, बताओ। थोड़ा तेरे को भी तो देखना चाहिए अपने। देख मुझे नहीं पता तू ठीक है या ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता तू ड्रामे कर रही है क्या कर रही है, बट सबको यही लगता है कि तू ड्रामे कर रही है। ड्रामे कर रही जो भी, तो मैंने ठीक कर दिया। अगर करना ही होता तो मैं, वो बीमार थी, कुछ भी करती, मैं तो समर को अपने वश में नहीं कर सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी? मैंने ऐसा कुछ किया? मतलब तुम लोग इतना बुरा क्यों समझते हो? क्या कर दिया मैंने? इतना बुरा समझते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से हमारे साथ बुरी चीजें हो रही है ना, तो हम आगे होप ले ही नहीं सकते ना। वो आधी चीज मैंने सब कुछ ठीक करने की तो कोशिश हाँ, मैं भी तो प्यार से बात कर रही हूँ ना। किया तो मैंने उसको ठीक किया, सब किया उसके लिए, फिर भी वो मेरे ऊपर ही चढ़ रही है, भाई तू गलत है, ये वो। अब उन्हीं के हस्बैंड ने मुझे बोला कि भाई तुम रुको जाओ, मैं लेके आई तुम्हें जिम्मेदारी से, मैं ढूंढ के लाऊंगा अंकित को, जब यहाँ से जाना, तुम्हें जितने दिन रहना है रहो। तो मैं इसलिए रुक गई। तो फिर मैंने फिर वो आई थी, क्या नाम है उनका, वो दूसरी वाली आंटी आई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि, तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि मैं खड़ी हूँ, मैं गुनगुन को जाके समझाऊंगी। तो मैंने कहा एक बार फिर मैं भी चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मुझे सुनाएंगे जो भी होगा, मैं फिर भी एक बार चली जाती, तब मैं यहाँ पे आई हूँ अब। क्योंकि पता है कुछ भी हो वो लोग मुझे ही सुनाएंगे हर बात। तो गलती नहीं है, और मुझे समर के साथ ऐसा कुछ करना ही तो मैं भी तो तेरे ऊपर, जब तू जस्ट आई सडनली, मैं भी तेरे ऊपर इसलिए भड़की क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये सब कुछ बोला कि तेरे को बिल्कुल ही फर्क ही नहीं पड़ रहा, तू अंकित का नाम ही नहीं ले रही अपने मुँह से। अब एक बात था, वो अभी भी ठीक हुई है, ठीक है। मैं ये बोले लोग मेरा पति ढूंढो, मेरा पति ढूंढो, अभी वो 2 दिन नहीं हुए उसे ठीक हुए, मैं ये गाने लग जाती उसके घर में। बाकी मैं तो कह रही हूँ अपने पापा से ना तो दूर रह, वरना तू फंस जाएगी अच्छी खासी। क्योंकि मैं नहीं चाहती अब मेरे घर में किसी को भी प्रॉब्लम हो, चाहे राधिका क्यों ना हो, चाहे समर क्यों ना हो। ज़्यादा हो तो भाई मेरी बात में नहीं यकीन हो रहा तो उनको बुला लो, समर की मम्मी को, और क्या बोल सकती हूँ मैं, अगर मैं झूठी लगती हूँ। मैं उनसे ही पूछती हूँ क्योंकि वो मुझे यहाँ पे यहीं रहती हैं, वो तेरे को तो पता है, मुझे बता के भी नहीं गई वो। बाकी मैं उनको फ़ोन करती हूँ, वो आएंगी, वो ही बताएंगी सच। क्योंकि यार कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोला, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ? वो दोनों माँ बेटी तो मुझे यही सब बोल रही है, तू यहाँ पे कुछ और बोल रही है।